हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनआईओएस के 10th और 12th क्लास के उन बच्चों के लिए है जो अक्टूबर सेशन के लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपीयर होने वाले हैं अपने अक्टूबर एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। एनआईओएस बोर्ड एक्टिव हो गया है। एनआईओएस बोर्ड बच्चों के ट्विटर पे आंसर्स देना शुरू कर चुका है क्योंकि अनुभव मैम अब बच्चों के साथ मिलकर फाइट करने के लिए रेडी हो गई है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनआईओएस बोर्ड ने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। एक बिग न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, ये सभी बच्चों के अंदर सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में। अगर आप देखें, ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, इंस्टा पे देख लीजिए, आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, हर जगह किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए जो एनआईओएस बोर्ड से रिलेटेड है, आप देखेंगे वहाँ पर तो बच्चे एक्टिव हैं और उनके सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स इसी बात के हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। तो ये मुद्दा अब सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे भारत के सभी स्टूडेंट्स का मुद्दा बन चुका है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डेट शीट रिलीजिंग की जो डेट है वो एक्चुअली क्या है, ये बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है कि डेट शीट रिलीज कब होगी भी या नहीं होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। थर्ड वेव एंट्री तो हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि 4 जुलाई को ये थर्ड वेव एंट्री कर चुका है, ये मैं आपको बता दूं। और इसकी स्प्रेडिंग स्पीड क्या है मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। वाई एनआईओएस नॉट रिलीजिंग डेट शीट टिल नाउ, यानी कि एनआईओएस बोर्ड ने डेट शीट को फिर अभी तक रिलीज क्यों नहीं करा, इसके पीछे क्या कारण था, एनआईओएस क्यों चुप बैठा हुआ था, क्या सोच रहा था वो अंदर ही अंदर, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अब सबसे बड़ी बात है, हम बात करेंगे आज हल्ला बोल पे, जो कि फॉर्मूला अनुभव मैम ने स्ट्रेटेजी चालू कर दी है। मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं आपको वीडियो के एंड में 2 बातें जरूर बताऊंगा। एक तो डेट शीट रिलीजिंग की डेट बताऊंगा कि एनआईओएस क्या सोच के बैठा हुआ है, और दूसरा मैं बताऊंगा कि अनुभव मैम के साथ अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं तो किस तरीके से हम ये याचिका बहुत जल्दी अपने मेन सुप्रीम कोर्ट में भेजकर और वहां से हम ये फैसला जीत सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तक बने रहिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नए हो ना, तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल इस वक्त इतना एक्टिव नहीं है जो कि आपको सपोर्ट करे और आपके लिए कैंसिलेशन को लेकर फाइट करे। तो यहां पर हमने एनआईओएस बोर्ड को एक्टिव कर दिया है, वो अब रिप्लाई देने के लिए मजबूर हो चुका है। हर ट्विटर का रिप्लाई एनआईओएस बोर्ड अब करेगा, वो उसके गले की हड्डी बन गई है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसिलेशन की। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं, कैंसिलेशन एक ऐसा मुद्दा है ना जो एनआईओएस बोर्ड के हाथ में नहीं है। आपको लगता है कि एनआईओएस बोर्ड कैंसिल करेगा, वो नहीं करेगा, करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मंजूरी दे देता है तब आपके एग्जाम्स कैंसिल हो पाएंगे। इसलिए इसको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इसके बारे में ना तो एनआईओएस बोर्ड अभी कुछ सोच रहा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई खास फैसला लिया है। राइट, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की डेट शीट आपकी कब रिलीज होगी। वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूं रिलीज होने की डेट एनआईओएस बोर्ड की तरफ से क्या आई हुई है। राइट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, थर्ड वेव एंट्री और उसकी स्प्रेडिंग स्पीड। आपको पता है कि हैदराबाद के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विपिन श्रीवास्तव। उन्होंने बताया था कि 4 जुलाई को थर्ड वेव, यानी कि कोरोना की थर्ड वेव जो है वो पूरे भारत के अंदर एंट्री कर चुकी थी। अब वो क्या कर रही है, धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर पूरे इंडिया की बात करें तो पहले 7 या 8 राज्यों की बात हो रही थी 15 से 20 दिन पहले, जो मैं वीडियो में बता रहा था कि 7 और 8 राज्य प्रभावित हुए इससे, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं 11 राज्य प्रभावित हो चुके हैं। इवन कि मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताऊं, वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जो हमारे प्रैक्टिकल देने के लिए गए थे उसमें से 17% बच्चे इस वक्त स्वस्थ नहीं हैं। किसी को बुखार है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उनको कई सारे ऐसे लक्षण हो रहे हैं जिससे कि उनको ऐसा डाउट है कि कहीं वो कोविड-19 के शिकार तो नहीं है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये खबर आई हुई है। राइट, अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि एनआईओएस ने डेट शीट को रिलीज क्यों नहीं करा अब तक। दोस्तों, जिस तरह से एनआईओएस को पता है जिस तरह से ये कोविड-19 का जो माहौल बना हुआ है, यानी कि थर्ड वेव का जो प्रकोप है, बड़े बड़े साइंटिस्ट इवन कि विदेशों में तो ये थम भी नहीं रहा है। आप सोच के देखिए, एक ऐसा कंट्री है जिसका जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 7 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, उसका टोटल पॉपुलेशन कितना है, 7 करोड़। उसमें 70 to 90,000 केसेस पर डे के आने शुरू हो चुके हैं। 70 to 90,000 केसेस पर डे के आने शुरू हो चुके हैं। सिर्फ 7 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर ये हालत हो रही है थर्ड वेव की। आप सोचिए कितनी भयानक है। यानी कि अगर इंडिया के अंदर ये आएगी तो इंडिया की आबादी कितनी है, लगभग 135-136 करोड़। और 135 करोड़ बोलते बोलते तो मुझे 2 साल हो गए। 136-37 करोड़ लोगों की आबादी है इंडिया के अंदर। और जिस तरह से ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं, लोग छठ पूजा के लिए बिहार की तैयारी कर रहे हैं, दीपावली सर पर है, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, दिल्ली के अंदर कितनी सारी मार्केट्स हैं,
हैं। आप देखो सरोजनी नगर मार्केट है और करोल बाग मार्केट है, कितनी सारी मार्केट है, लाल किला मार्केट है, कितनी सारी मार्केट है, पुराना, और आप सदर बाजार मार्केट को देखो, इतनी सारी मार्केट है। इसमें तो जितनी जबरदस्त तरीके से भीड़ लगी हुई है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, भारत के अंदर तबाही मचने वाली है थर्ड वेव की, बहुत जल्द ये होगा। इसीलिए एनआईवीएस बोर्ड ने अब तक आपकी डेटशीट को रिलीज नहीं किया था। उसे पता था कि अगर वो प्रैक्टिकल के साथ आपकी डेटशीट को रिलीज कर देता है और अगर स्टूडेंट्स निकलते हैं एग्जाम देने के लिए तो कहीं ये भयावह स्थिति बच्चों के सामने ना आ पड़े, इसका एनआईवीएस बोर्ड किसी को जवाब नहीं दे पाएगा, पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए एनआईवीएस बोर्ड शांत था और उसने आपके सिर्फ प्रैक्टिकल्स की डेट निकाली, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के अंदर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नहीं होते, कुछ के होते हैं। बच्चे जाएंगे चुपचाप पेपर करके आ जाएंगे। इससे उनको एक आइडिया और लग जाएगा कि क्या कोरोना वेव से बच्चों को कोई प्रभाव पड़ा, यानी कि अगर वो एग्जाम्स की डेट अगर रिलीज करता है, थियरी की डेटशीट रिलीज करता है, तो इससे कोई खासा फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहां पर एनआईवीएस बोर्ड पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि डेटशीट रिलीज ना करने की सिर्फ एक वजह यही थी कि एनआईवीएस बोर्ड ये जायका ले रहा था कि इंडिया के अंदर कोरोना की क्या स्थिति है। अब एनआईवीएस बोर्ड को यह पता चल चुका है कि 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी बच्चा पेपर देने नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे स्थिति कोरोना की बेपरवाह या लापरवाह होने की वजह से बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये अब धीरे धीरे स्प्रेड होता जा रहा है। यहां तक कि आपको पता है 2 दिन पहले ट्वीट किया था हमारी श्रीमती अनुभा श्रीवास्तवा जी ने, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि उनके खुद के बेटे को वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो इसलिए अब वो एक्टिव हो गई हैं। वो देखिए, ये मैम ना, मैं इनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये अनुभा श्रीवास्तवा सहाय मैम जो है ना, ये इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन सबको अपना बेटा मानती है और जितनी भी गर्ल्स हैं ना, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी बेटी मानते हैं। इसलिए ये हमेशा आप लोगों के लिए ना ये फ्री में फाइट करती हैं, आपको पता है, फ्री में। और अब ये एक्टिव हो चुकी हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि हल्ला बोल शुरू हो चुका है। अनुभव मैम ने अभी एक क्वेश्चन किया था एनआईवीएस बोर्ड के साथ, वो ये कहा था कि कई सारे स्टूडेंट्स की जो बुक्स हैं वो आपने वहां से सेंड नहीं की, तो बच्चे पेपर कैसे देंगे, किस बिहार पे एग्जाम देंगे अगर उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। मेरे पास कॉमेंट बॉक्स भरे हुए हैं, मैं यहां पर वीडियो में आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं सच। और आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है, आप स्टूडेंट हैं, बताइए आपकी बुक्स टाइम पर आपके पास पहुंची कि नहीं पहुंची। तो 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को ये बोलेंगे अभी इस वीडियो को देखने के बाद कि सर बुक्स तो हमारी भी नहीं आई। और दूसरी बात मैं यहां पर बता दूं कि अनुभव मैम ने एक और क्वेश्चन ही रेज किया है, और वो ये क्या है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पहली बात तो बुक अवेलेबल नहीं हुई थी बच्चों को, तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से, राइट। दूसरी बात, डॉक्टर्स के डाउट्स हैं। डॉक्टर्स के क्या डाउट्स है, कुछ डॉक्टर का कहना है कि वैक्सीनेशन बच्चों को देना चाहिए और कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर कम परसेंटेज है, लेकिन ऐसे केसेस आए हैं जिसके अंदर वैक्सीनेट होने के बाद भी, यानी कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी लोग डेड हो रहे हैं, यानी कि 2 साल के अंदर वैक्सीनेशन का असर खत्म हो रहा है या फिर वैक्सीनेशन का गलत प्रभाव पड़ रहा है बॉडी के ऊपर, जिस वजह से डेड हो जाते हैं लोग। इसीलिए कई डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को जो 18 साल से कम उम्र के उनको वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए। तो सरकार ने वैक्सीनेट क्यों नहीं करा आप लोगों को अब तक? सोचो जरा, स्टूडेंट होने के नाते, क्या स्कूल्स के अंदर जब पोलियो की दवाई पिलाई जा सकती है तो वहां क्या वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता? बच्चों को किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं करा? स्कूल क्यों बंद कर दिए? पॉइंट समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो मेरे क्वेश्चन से? ध्यान से समझना अभी यहां पर बात। डॉक्टर्स ने कहा कि ये वैक्सीनेशन अभी हम बच्चों को नहीं लगा सकते, तो यहां पर भी एक प्रॉब्लम आ चुकी है। एनआईवीएस बोर्ड डेट शीट रिलीज नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है कई सारे बच्चे वैक्सीनेट नहीं हैं, वैक्सीनेशन उनकी नहीं हुई है। अब यहां बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आर नॉट वैक्सीनेटेड। अब जब स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड नहीं हैं और माहौल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है सभी लोग वैक्सीनेट करें, और यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दिसंबर तक भारत के जितने भी सारे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उन सबको वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए। यानी कि मुहिम एक तरफ वैक्सीनेशन की हो रही है, इधर स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि 18 से कम एज हो तो वैक्सीनेट ना करें। सोच के देखो दोस्तों, कितना भयानक स्थिति होगी कि पूरा इंडिया वैक्सीनेटेड है लेकिन सिर्फ बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, और बच्चों को एग्जाम देने के लिए एनआईवीएस बोर्ड कह रहा है जाओ बेटा मैदान में पेपर दे के आओ। ये कभी नहीं हो पाएगा, ये होना ही नहीं चाहिए। दिस इज रिडिकुलस, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास इसके लिए हुजूम चाहिए। मैम को सपोर्ट के लिए स्टूडेंट्स चाहिए, उनको क्वेश्चन चाहिए जो वो एनआईवीएस बोर्ड से कर सके। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम क्या मुद्दा लेकर जाएंगे, यहां पर यह सवाल आता है। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं इस वीडियो में, सवाल ये भी नहीं है कि आप सुनने के बाद कितना शोर मचाएंगे। सवाल इस बात का है कि राइट के लिए राइट फाइट होनी चाहिए, आपके राइट के लिए राइट फाइट होनी चाहिए। ये है, दोनों तरफ राइट होना चाहिए। आपका राइट है कि आप उसके लिए लड़ें, और वो जो जिस राइट के लिए आप लड़ेंगे वो भी एकदम मुद्दा राइट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, स्टूडेंट्स का माहौल बनाना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ एकत्रित हों। कई सारे यूट्यूबर्स ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वो वहां पर ये लो, वो ले लो, पीडीएफ ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो। लेकिन जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स का दर्द
सच में बहुत बड़ा है। मैंने भी अपने चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस बनाई थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद मैं आपको फाइनल बताऊं कि अगर एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से जान से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब जान ही नहीं बचेगी, स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं 1.5 लाख बच्चे हैं जो पेपर देने के लिए जाएंगे थ्योरी के, और 1.5 लाख में से मैं आपको गारंटी देता हूं 25% ऐसे बच्चे हैं जो घर वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत भयानक स्थिति है। जिसको अंदर से होती है ना बीमारी, और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है ना, वो आपको बताएंगे ये कितनी भयानक बीमारी है। वो दर्दनाक दृश्य देखा था ना, कितनी लाशें, और ये सब मैं इस वीडियो में नहीं बात करना चाहता। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमें करना क्या है। ध्यान से सुनिएगा, हमें अनुभव मैम को सपोर्ट करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सपोर्ट करो। कहां जाओगे, कहां जाके सपोर्ट करोगे, मैं आपको बताता हूं। मेरे डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 2 लिंक आपको मिलेंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा ट्विटर का, वहां ट्विटर पे जाके फॉलो करो मुझे, ट्विटर पे जाके फॉलो करो, ट्विटर पे जाके मैम को फॉलो करो, मुझे छोड़ो मैम को फॉलो करो, ट्विटर पे जाओ फॉलो करो। और दूसरा, मैंने आपको अपना एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, वहां पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो वेट कर रहे हैं और वो अग्रेसिव होते जा रहे हैं। मैं वहां पर एक वीडियो और डालूंगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को निकाल के लेके आ पाऊं। किसी भी स्टूडेंट के ना माथे पे नहीं लिखा कि वो एनआईवीएस का स्टूडेंट है। आपको सिर्फ भीड़ चाहिए, भीड़ चाहे रिक्शे वाला हो, कोई भी हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आपको लोग चाहिए, लोग आपको मैं दूंगा, लोग बहुत सारे हैं। आप मेरे उस चैनल पे जाइए, वो चैनल मेरा इंग्लिश डोज के नाम से है, उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, उसको बढ़ाइए। वहां से बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्टिव हो गए और आ गए ना आपके साथ, तो आपका एक बहुत बड़ा 40 से 50 हजार बच्चों का हुजूम मिलेगा ट्विटर पे। और अगर हमारा इंडिया के अंदर कुछ 5 या 6 ऐसे ट्विटर के ऐसे ग्रुप बन सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े हो, तो मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो जाएगा फैसला लेने के लिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तुरंत एक्टिव हो जाइए, तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां आपको 2 लिंक मिलेंगे, दोनों को लिंक को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा मैसेज कीजिए। अनुभव मैम को हमें सपोर्ट करना है, श्रीमती अनुभव मैम को सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एग्जाम्स देना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाइए और दोनों काम जो मैंने आपको बताए हैं फटाफट कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे खूब सारे सब्सक्राइबर्स आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएं मेरे यूट्यूब के चैनल से। दूसरा, आप ट्विटर पर जाकर अनुभव मैम को करिए, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कीजिए। मैंने भी एक ट्विटर बॉक्स बनाया है, ग्रुप में बहुत सारे इंडिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को वहाँ से कलेक्ट हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। आप भी जाइए वहां पे, कनेक्ट हो जाइए और करिए हल्ला बोल, क्योंकि यहां पर लड़ाई आपकी मेरी एनआईवीएस बोर्ड से नहीं है, यहां पर जिंदगी का सवाल है दोस्तों, जिंदगी का सवाल है। चैनल पे नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो डेट शीट रिलीजिंग का जो टाइम है वो 14 अक्टूबर से पहले कभी भी एनआईवीएस बोर्ड रिलीज करने के प्लान में है। यानी कि एनआईवीएस बोर्ड 14 अक्टूबर से पहले कभी भी रिलीज कर देगा, और इसीलिए वो सभी बच्चों के और मैडम के ना जो अनुभव मैम को जो रिप्लाई किया है ना एनआईवीएस बोर्ड ने, और जो रिलीजिंग डेट जो देने वाला है, ये जो स्टूडेंट्स है ना जो छोटे मोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको फटाफट रिप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि कोई भी अड़चन ना पाए और वो अपने एग्जाम्स की डेट रिलीज कर दे। दोस्तों होने मत देना, सारे क्वेश्चंस खड़े कर दो। बुक्स मुझे भी पता है बच्चों के पास नहीं पहुंची है, मैं भी एडमिशंस करता हूं, पूरे साल एडमिशन करता हूं, मुझे पता है कितने बच्चों की किताबें एनआईवीएस बोर्ड ने नहीं दी और कोई सुनवाई नहीं होती। 1800 वाला नंबर तो इनको बंद कर देना चाहिए, उस पर कॉल करो ना तो बस वो यू आर इन द क्यू नंबर 7, 18, 19, 20 यही चलता रहता है। सब बच्चे जानते हैं ये बात जो मैं बोल रहा हूं। दोस्तों आप इस पॉइंट को समझिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ट्विटर पे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। 40-50 हज़ार बच्चों का हुजूम चाहिए मेरे को, मुझे सब्सक्राइबर वहाँ से उठाकर लाने हैं आपके पास ताकि आपकी हेल्प हो सके। 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स हमारे पास अगर ग्रुप में हो जाते हैं ना और ट्वीट करता है पूरा इंडिया मिलकर, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, राइट? ये तो आपको पता ही है ना। तो दोस्तों बस मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो परसों आ रही है, क्योंकि परसों सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि हमारी जो पिटीशन की फाइल है उस फाइल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ा फैसला होने वाला है परसों इस वीडियो में। कल भी एक वीडियो डालूंगा क्योंकि हमारी हो सकता है शाम को कुछ लॉयर्स वगैरह की जो मेन मुलाकात और जो मेन बात है ना अनुभव मैम से हो, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स जो है मैम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों बड़ी हस्तियों से एकदम से बात नहीं की जा सकती और इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते वहाँ पर। इसके लिए कुछ लेवल चाहिए होता है, वो लेवल हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो मिलकर बात करके इस बारे में मुद्दा गर्म कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको शांत नहीं होना है, आपको नेगेटिव सवाल नहीं करने, आपको जायज़ सवाल करना है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग ट्वीट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।
एंड हैव अ गुड डे। अपना ध्यान रखना दोस्तों, ट्वीट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।